नमस्कार। बिहार में देखिए चुनावी माहौल एकदम गर्म है और इसी बीच मतदाता सूची को लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है। SIR कहते हैं इसे। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, और ये मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। और ये मामला देखिए सीधे तौर पर जुड़ता है चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से और लाखों वोटरों के अधिकारों से भी। हाँ, एक तरफ तो मंशा है कि लिस्ट सही हो, साफ सुथरी हो, लेकिन दूसरी तरफ इसके टाइमिंग पर और जिस तरह से ये हो रहा है उस पर गंभीर सवाल हैं। देखते हैं असल में मुद्दे क्या उभर कर आ रहे हैं। तो हुआ ये कि चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का निर्देश जारी किया। कहा कि लिस्ट से फर्जी नाम हटेंगे, डुप्लीकेट नाम हटेंगे, जो अपात्र हैं वो हटेंगे। मतलब इरादा तो नेक लगता है सुनने में। हाँ, इरादा तो बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग का तर्क है कि एक साफ सुथरी एरर फ्री मतदाता सूची वो निष्पक्ष चुनाव के लिए पहली शर्त है। सही बात है। और हो सकता है उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली हो या पिछले चुनावों का कोई अनुभव हो जिसके आधार पर उन्हें लगा कि भाई लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और उन्हें फौरन ठीक करना जरूरी है। अच्छा। और इस SIR प्रक्रिया में होता क्या है कि अधिकारी घर घर जाकर या शायद स्पेशल कैंप लगाकर जो मौजूदा वोटर है ना, उनसे उनकी पात्रता की दोबारा जांच कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। मतलब कई विपक्षी नेता और नागरिक संगठन वो इसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल। जैसे राजद नेता मनोज झा हैं, उनका कहना है कि चुनाव के इतने करीब, एकदम सिर पे है चुनाव, और तब आप ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये तो निष्पक्षता पर ही सवाल है, इसे तुरंत रोका जाए। और भी गंभीर है, वो कह रही हैं कि ये आदेश न केवल संवैधानिक रूप से संदिग्ध है, बल्कि इससे लाखों लोग अपने वोट देने के अधिकार से ही वंचित हो सकते हैं। अरे बाप रे, लाखों लोग। हाँ, और वोट का अधिकार तो मतलब लोकतंत्र का आधार है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और संस्था है ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हाँ, वो चुनावी सुधारों पर काम करती है। हाँ, तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। ADR का कहना है कि भाई ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा, अभूतपूर्व है ये, कि जो लोग पहले वोट डाल चुके हैं, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में हैं, उनसे अब फिर से कहा जा रहा है कि आप अपनी पात्रता साबित करो। ये तो सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें तो याचिकाकर्ताओं की चिंता के 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो टाइमिंग, चुनाव से ठीक पहले क्यों। हाँ, टाइमिंग। दूसरा, इसकी संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठाया जा रहा है, क्या ये संविधान के दायरे में है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा डर है, कि इस पूरे कवायद में कहीं लाखों योग्य मतदाता ही लिस्ट से बाहर न हो जाए। सही कहा। और ADR वाली बात तो खास तौर से सोचने वाली है कि क्या मौजूदा रजिस्टर्ड वोटरों की पात्रता पर आप अचानक ऐसे सवाल उठा सकते हैं। ये प्रक्रिया पर ही सवाल है। तो फिर ये सवाल उठता है कि संतुलन कहाँ है। मतलब एक तरफ सूची की शुद्धता की बात है जो जरूरी है, लेकिन क्या ये इतनी जरूरी है कि चुनाव से बिल्कुल पहले ऐसा कदम उठाया जाए जिससे लाखों लोगों के वोट पर असर पड़ने का खतरा हो। यही वो पेंच है जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट को देना है। ये एक तरह से चुनावी शुद्धता बनाम मतदाता अधिकार और प्रक्रिया की निष्पक्षता का क्लासिक केस बन गया है। और देखिए, अदालत का जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ बिहार चुनाव पर नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आगे के लिए एक नजीर तय करेगा कि क्या चुनावों के इतने करीब इस तरह के बड़े लेवल पर पुनरीक्षण किए जा सकते हैं या नहीं। इसका असर तो पूरे देश की चुनावी प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार में मतदाता सूची पर ये जो कानूनी जंग छिड़ी है, एक काफी अहम मोड़ पर है। एक तरफ चुनाव आयोग का इरादा है लिस्ट को साफ करने का, दूसरी तरफ निष्पक्ष चुनाव और नागरिकों के वोट के अधिकार जैसे बुनियादी सवाल हैं। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हाँ, और यहाँ एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है, जैसा ADR ने इशारा भी किया। अगर हमें मौजूदा पंजीकृत मतदाताओं की पात्रता को ही बार बार इस तरह की विशेष गहन प्रक्रियाओं से जांचना पड़ रहा है, तो क्या ये हमारी जो रेगुलर मतदाता सूची बनाने की और उसे अपडेट रखने की व्यवस्था है, उस पर ही एक सवालिया निशान नहीं लगाता। बात तो सही है। मतलब क्या हमारी मौजूदा प्रणाली इतनी मजबूत नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है लोकतंत्र की सेहत के लिए।